दोस्तों 2022 में भारत में बहुत ही घातक हथियारों को शामिल किया जा चुका है, जिसके दम पर भारत चीन को केवल सबक ही नहीं सिखा सकता बल्कि सीमा से खदेड़ भी सकता है। इनमें बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार शामिल हैं, जो किसी दुश्मन की दस्तक को एक पल में ठिकाने लगा सकते हैं। अभी तक भारत को पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन भारत ने अब जो बारूदी ढेर इकट्ठा कर लिया है, उसके दम पर अब एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से ही युद्ध में मुकाबला किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत के उन्हीं दमदार योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं जो एक पल में दुश्मनों को बेदम करने में सक्षम है। सबसे पहले नंबर 1 पर भारतीय नौसेना के विक्रांत का नाम आता है। दोस्तों समुद्र का विक्रांत एक ऐसा शिकारी है जो शिकार को निगलने में जरा भी देर नहीं करता। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा यह युद्धपोत भारतीय नौसेना का वह सुरक्षा कवच है जो समुद्र में होने वाले युद्ध को पल भर में दुश्मन को ठिकाने लगा सकता है। 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ 1 या 2 फ्लोर का नहीं है, बल्कि पूरे 15 फ्लोर का है। इस पर 1700 नौसैनिक आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। INS विक्रांत को समुद्र पर तैरता हुआ एयरबेस भी कहा जा सकता है। इस युद्धपोत पर लड़ाकू विमान और फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। INS विक्रांत की खास बात यह है कि यह 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी प्रकार की मिसाइल, टॉर्पीडो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हमले को पल भर में झपकते ही उन्हें मात दे सकता है। 15 मंजिले का यह एयरक्राफ्ट कैरियर दिन में समुद्र में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। दूसरे नंबर पर जमीनी काल K9 वज्र का नाम आता है। लद्दाख के इलाके में चीनियों के लिए यह किलर शिकारी है। K9 वज्र के द्वारा 47 किलो के गोले को 43 किलोमीटर दूर तक फेंका जा सकता है। गोले को लक्ष्य से 10 मीटर तक घुमाया जा सकता है। 50 टन वजनी एक गन 70 किलोमीटर की तीव्र गति से चल सकती है। यह स्वचालित तोप शून्य त्रिज्या पर घूम सकती है। आपको बता दें कि K9 वज्र तोप की LAC सीमा पर तैनाती भी की जा चुकी है। अब आसानी से सेना 18 से 52 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकते हैं। तीसरे नंबर पर सबमरीन में तैनात वरुणास्त्र टॉर्पीडो का नाम आता है। टॉर्पीडो एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र है जिसे किसी पनडुब्बी से सतह के ऊपर और भीतर दागा जा सकता है। वरुणास्त्र 40 किलोमीटर की दूरी तक 400 मीटर पानी में गहराई में जाकर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को ढेर कर सकता है। इसका वजन 1500 किलोग्राम जो 23 से 26 फीट लंबा है। चौथे नंबर पर दुश्मन पर वज्र प्रहार करने वाला GP बम का नाम आता है। इस बम को बहुत ही घातक माना जाता है, जो दुश्मन के जंगी जखीरे को एक पल में जलाकर राख कर देते हैं। 500 किलोग्राम का दुश्मन को बेदम कर देने वाला भारत का दमदार योद्धा का नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। कहने को तो केवल यह एक बम है, लेकिन इसके फटते ही इसमें 10,300 गोले निकलते हैं जो चारों दिशाओं में 50-50 मीटर तक सब कुछ राख कर देते हैं। इस बम से निकला एक गोला 50 मीटर तक सफाया कर सकता है, तो आप इसके खतरनाक होने के इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इनको जगुआर और सुखोई 30 पर भी अपलोड किया जा सकता है। अपनी मार से दुश्मन को संभलने का मौका न देने वाले 5वें नंबर पर तेजस लड़ाकू विमान का नाम आता है। 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलने वाले तेजस विमान से 3500 किलोमीटर तक आसानी से दुश्मन का सफाया किया जा सकता है। तो वहीं यह 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। LAC सीमा पर पहले से ही भारत की सेना हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके पर तैनात है और इतनी ऊंचाई तक उड़ने के कारण यह तेजस विमान और भी ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। भारतीय सेना की तुलना में चीन की सेना बहुत ही गहराई में मौजूद है, जिसके कारण भारतीय क्षेत्रों से दागे गए हथियार बहुत ही कम समय में चीनी सेना को टारगेट कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चीन से लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब भारत तेजस विमान को और भी खतरनाक बनाने की मुहिम को तेज कर चुका है। भारतीय जखीरे में मौजूद तेजस लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड रडार सिस्टम इनबिल्ड किया जाएगा, जो बहुत ही सटीक तरीके से दुश्मन के जंगी बेड़े की पहचान कर लेते हैं। और साथ ही इस तेजस विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी तैनात की जाएगी। इतना ही नहीं, इस तेजस विमान में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे फीचर्स भी ऐड किए जाने वाले हैं। इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा। वहीं इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी इंडक्शन किया जाएगा, जिस कारण ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा डेडलिएस्ट बन जाता है। 6वें नंबर पर पहाड़ों का राजा राफेल का नाम आता है। पहाड़ों का राजा कहे जाने वाले राफेल का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। चीन से बढ़ते तनाव को देखते ही चीन का काल बनने के लिए राफेल पहले ही लद्दाख की धरती पर पहुंच चुका है। राफेल की उड़ान ही उसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसे दूसरे लड़ाकू विमानों से बिल्कुल अलग बनाता है। रडार से बचने की क्षमता और दूर से दुश्मनों पर बाज सी नजर रखते हुए हमला करने में राफेल को महारत हासिल है। राफेल में कई अचूक हथियार लगे होते हैं। 300 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल इसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। हैमर मिसाइल किट में अलग अलग साइज के बम भी फिट हो सकते हैं। ये 125 किलो, 250 किलो और 500 किलो, यहाँ तक कि 1000 किलो के भी हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।